Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all my dear viewers. I am your host Kamran. Today we will discuss about an important topic, pronoun cases. ठीक है, बहुत ही अहम टॉपिक है प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन का इस्तेमाल, प्रोनाउन का हम कहाँ कब और किन सिचुएशन में हम प्रोनाउन का इस्तेमाल में लाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत ही सिंपली अल्फाज में आप तक अपना जो लेक्चर है उसको डिलीवर कर सकूं। सो लेट्स वी स्टार्ट अवर टुडे सेशन। प्रोनाउन केसेस। ठीक है, प्रोनाउन केस का मतलब क्या होता है? फंक्शन। यार मतलब आप परेशान ना हो, मतलब किसी भी प्रोनाउन का जो फंक्शन होता है किसी सेंटेंस के अंदर, कब और कैसे किन सिचुएशन में हम उसको इस्तेमाल में लाते हैं और कहाँ कहाँ हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इसके फंक्शंस या केसेस हो गए। ठीक है, हमेशा याद रखें प्रोनाउन के क्या हैं, तीन क्या हैं, केसेस हैं। ठीक है, 3 केसेस ऑफ प्रोनाउंस की 3 क्या हैं, केसेस हैं। ठीक है, केस रेफर्स टू द फॉर्म अ नाउन अ प्रोनाउन टेक्स डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन इन अ सेंटेंस। याद रखें ये केस जो भी होता है, ये प्रोनाउन या नाउन का क्या होती है, फॉर्म होती है जो हमेशा सेंटेंस के अंदर क्या होता है, अपना फंक्शन क्या कर रहा होता है, वो परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, या हम हमेशा सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन या नाउन क्या कर रहे होते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है, केस कहलाता है। ठीक है, देयर आर 3 मेन केसेस ऑफ प्रोनाउन। याद रखें प्रोनाउन के हम क्या करते हैं, 3 सूरतों में हम उसका इस्तेमाल में लाते हैं सेंटेंस के अंदर। नंबर 1 सब्जेक्टिव केस, हम नंबर 2 हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर यूज़ करते हैं। नंबर 3 पॉजिटिव केस के तौर पर भी हम प्रोनाउन का इस्तेमाल में लाते हैं। सो लेट्स अभी हम इनको वन बाय वन हम इनको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमारे पास सबसे पहले जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। देखें सब्जेक्टिव सब लोगों के माइंड में मतलब आ रहा होगा, सब्जेक्टिव मतलब एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये होता है, ये हमेशा सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट के तौर पर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ये किसी भी सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट के तौर पर ये काम कर रहा होता है। द सब्जेक्टिव प्रोनाउन आल्सो कॉल्ड नॉमिनेटिव प्रोनाउन, इनको नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। याद रखें सब्जेक्टिव प्रोनाउन आल्सो कॉल्ड नॉमिनेटिव प्रोनाउन। अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अभी पढ़ा था, ये हमेशा सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, हु, ये सारे क्या हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, आई आप लोगों को पता है क्या, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर, ही शी थर्ड पर्सन सिंगुलर, वी क्या है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू क्या है सेकंड पर्सन प्लूरल, दे थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है, एंड हु भी एज अ सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा होता है। हु को हम वो भी बोलते हैं, या वो एक दूसरा वो भी उसमें भी उसको यूज़ करते हैं क्या यार वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, सो अभी हम इनके एग्जांपल्स देख रहे होते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये एज अ सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। यू हैव अ नाइस ड्रेस, आपका ड्रेस बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और एज अ सब्जेक्ट के तौर पर ये यूज़ हुआ है। ही हैज़ अ बिग कैप, उसके पास एक बड़ी टोपी है। ही हैज़ अ बिग कैप। ठीक है, ही यहाँ पर क्या है, एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हुआ है। शी इज़ गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट जा रही है। इस सेंटेंस में आप देखें शी क्या है, एज अ सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। शी यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। वी आर 3 ब्रदर्स, हम 3 भाई हैं। वी यहाँ पर क्या है, वी यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, दे प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलते हैं। दे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, हु यहाँ पर क्या है, एज अ सब्जेक्ट के तौर पर ये काम कर रहा है। याद रखें इतनी सी बात है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के अंदर क्या सब्जेक्ट की जगह ले लेते हैं। ठीक है, आई, यू, वी, ही, शी, वी, दे, हु, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके पास सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं।
सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एक्यूजेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एक्यूजेटिव प्रोनाउन, इनको एक्यूजेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। ठीक है, इन इंग्लिश ऑब्जेक्टिव केस अ प्रोनाउन विल बी यूज इन टू सिचुएशंस। हमेशा याद रखें इंग्लिश के अंदर जो ऑब्जेक्टिव केस है वो दो सूरतों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इन जनरली ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर द वर्ब। हमेशा इंग्लिश के अंदर वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं, वो प्रोनाउन के केस में। ठीक है, याद रखें, वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं। ठीक है, और सेकंडली इन इंग्लिश ऑब्जेक्टिव केस आर यूज्ड आफ्टर अ प्रेपोजिशन, और हम प्रेपोजिशन के बाद भी क्या लगाते हैं? प्रेपोजिशन के बाद भी हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं प्रोनाउन की केस में। ठीक है, हमेशा दो बातें हमने पढ़ी, कौन कौन सी? वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं। नंबर 2, हम उसके बाद प्रेपोजिशन के बाद भी हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं। ठीक है, अभी हम इनके आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे तो उससे हमारा माइंड क्या होगा, हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मी, अस, यू, इट, हिम, हर, देम, हुम, एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, अभी देखें, इन इंग्लिश वी यूज़ ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर वर्ब। याद रखें, हम इंग्लिश क्या करते हैं? हम इंग्लिश में वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स, लेट आई गो, लेट आई गो, ये इस सेंटेंस में आप देखें क्या यहाँ पर ये सेंटेंस सही है? लेट आई गो, या आप लोगों को पता होगा लेट क्या है? लेट यहाँ पर वर्ब है। जैसे कि आप लोगों ने देखी, जब हम मैट्रिक या 9th क्लासेस में होते थे, हम क्या कहते थे? जब हम मैथ पढ़ रहे होते थे, हम क्या कर रहे होते थे? लेट्स सपोज, चलें फ़र्ज़ किया, लेट्स सपोज, चलें फ़र्ज़ किया, तो लेट्स इज़ अ क्या होता था? लेट एज अ वर्ब के तौर पर हम यूज़ करते हैं। तो लेट आई गो, देखेंगे लेट आई गो नहीं होगा, कैसे? अभी हमने पढ़ा लेट के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस आती है, तो लेट आई गो ये तो सही नहीं है। लेट मी गो, लेट क्या है? वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आएगा? वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, लेट मी गो, मुझे जाने दें, ये क्या है? सही जुमला है। ठीक है, लेट वी गो, लेट वी गो, लेट वी गो, लेट वी गो, लेट वी गो हमें, या हमें लेट वी गो हमें चलना चाहिए, हम चलना चाहिए। लेट वी का अगर हम देखें, हम होगा, लेट वी गो हमको चलना चाहिए। देखिए फिर सभी बात आती है, लेट किया है यहाँ पर, लेट वर्ब है, वर्ब के बाद प्रोनाउन कैसा आता है? तो लेट अस गो, लेट अस गो, लेट अस गो, चलें, लेट अस गो, लेट अस गो, हमें चलना चाहिए, लेट अस गो, हमें चलना, या हमें चलना चाहिए, लेट अस गो, लेट अस गो। ठीक है, यहाँ पर समझ गए लेट के बाद क्या है? लेट क्या है? वर्ब, वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, आई अब्यूज्ड, सॉरी ही अब्यूज्ड आई, ही अब्यूज्ड आई, उसने मुझे गाली दी। अब्यूज्ड यहाँ पर क्या है? वर्ब है, सिंपली सी बात है। अब अब्यूज्ड वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, ही अब्यूज्ड मी, यहाँ पर क्या है? सॉरी ये रॉन्ग नहीं है, यहाँ पर मिस प्लस हो गई है। ही अब्यूज्ड मी, ये क्या है? ये सही है, ये सही सेंटेंस है। ही अब्यूज्ड मी, क्योंकि वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ही टोल्ड वी अ स्टोरी, ये क्या है? क्या यह सही, क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? ज़रा गौर कीजिएगा। ही टोल्ड, टोल्ड यहाँ पे क्या है? वर्ब, वर्ब के बाद अभी हमने पढ़ा कि वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ये तो अब ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। ही टोल्ड अस अ स्टोरी, ही टोल्ड अस अ स्टोरी, उसने हमें कहानी बताया। ही टोल्ड अस अ स्टोरी, ये क्या है? ये सही सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह
लेट दिस स्पीक, सॉरी यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस प्लस हो गई, स्पीक यहाँ पर स्पीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, लेट दिस स्पीक, ठीक है, उन्हें बोलने दीजिए, लेट दिस स्पीक। तो यहाँ पर देखें फिर वही बात, लेट के बाद क्या होता है, लेट क्या वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम, लेट देम स्पीक, उन्हें बोलने दीजिए, ठीक है। तो राइट यहाँ पर कौन सा सेंटेंस, लेट देम स्पीक, ये राइट है, ठीक है। और आप लोगों ने रूल को माइंड में रखना है, यू अलाउड ही एंड आई टू गो, याद रखें, यू अलाउड ही एंड आई टू गो, क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है, यू अलाउड ही, देखो हमने अभी पढ़ा था अलाउड क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, एंड आई टू गो रॉन्ग, ये क्या, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। यू अलाउड ही, आपने वो आपने आपने वो उसे आपने वो अलाउ किया और मैं अलाउ किया, मतलब जाने को ले अलाउ किया, ये थोड़ा सा इसका जो उर्दू ट्रांसलेशन भी थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। ये देखें, यू अलाउड हिम, देखिए अलाउड के बाद, अलाउड किया यहाँ पे वर्ब है हिम, यहाँ तक तो हमारा बात क्या होगी, कंप्लीट होगी, यू अलाउड हिम, क्योंकि वर्ब के बाद क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ है, एंड आई की जगह आई क्या है, यहाँ पर आई के बाद ये बीच में ये क्या है, आई एंड में बीच में ये क्या है, एंड क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। मी टू गो, हमेशा याद रखें, एंड क्या करता है, या तो ये दो ऑब्जेक्टिव को आपस में क्या करता है, सेम ऑब्जेक्टिव आते हैं, या तो सेम इसमें क्या आते हैं, सब्जेक्टिव आते हैं, या सेम नाउन आते हैं, या सेम एडवर्ब आते हैं, मोस्टली एंड मतलब उनको जोड़ रहा होता है, ठीक है। यू अलाउड हिम एंड आई टू गो नहीं हो सकता, यू अलाउड हिम एंड मी टू गो हो सकता है, ठीक है, कि आपने उसे और मुझे जाने की इजाज़त दी, यू अलाउड हिम एंड मी टू गो, आपने उसे और मुझे जाने की इजाज़त दी, ठीक है। समझ आ रहा होगा आप लोगों को होपफुली। द पुलिस हैव सेव्ड असद एंड शी, पुलिस ने असद को बचाया और वो बचाया नहीं हो सकता, ये भी थोड़ा सा देखिए यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। द पुलिस सेव्ड असद, पुलिस ने असद को बचाया, एंड शी, देखिए यहाँ पर असद क्या है, असद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, असद क्या है, नाउन है, नाउन की क्या होता है, नाउन यहाँ पर चेंज नहीं होता, ठीक है। असद, द पुलिस सेव्ड असद एंड शी की क्या है, शी हर होगा, ठीक है, पुलिस ने असद को बचाया और उसे भी बचाया, ठीक है। द पुलिस सेव्ड असद, पुलिस ने असद को बचाया और उसे भी बचाया, ठीक है। यहाँ पर असद क्या है, एज ऑब्जेक्ट है, तो आगे भी है, ये भी क्या होगा, ये आगे हर भी क्या है, ऑब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था हम एंड क्या करता है, या तो दो ऑब्जेक्टिव को आपस में जोड़ता है, या दो सब्जेक्टिव को जोड़ता है, या दो नाउन्स को, या दो एडवर्ब वगैरह को क्या करता है, आपस में जोड़ता है, ठीक है। अब देखें, इन इंग्लिश ऑब्जेक्टिव केस यूज्ड आफ्टर द प्रपोजिशन, अभी हमने पढ़ा था कि वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस लगता है, अभी प्रपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस लगता है इंग्लिश में, ठीक है, याद रखें। अभी हम एग्जांपल्स में देख लेते हैं। कभी आपने ये सुना है, टॉक टू आई, मैं से बात करो, टॉक टू आई, मैं से बात करो, क्या ये सेंटेंस सही है, आपको क्या लग रहा है। यहाँ पर देखें, टॉक टू आई तो नहीं होता, आपको यार पता नहीं सर क्या बोल रहा है, टॉक टू मी, हमेशा याद रखें, टॉक टू मी, टू क्या यहाँ पर प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव आता है, यार सिंपल सी बात है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है, ठीक है। लिसन टू आई हो सकता है क्या, यार नहीं यार, ये क्या पता नहीं सर अजीब पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। लिसन टू मी, मुझे मेरी बात सुने, लिसन टू यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद क्या, तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। शी सेड टू आई, उसने मुझसे कहा, शी सेड टू, उसने मेरे से कहा, या उसने मुझसे कहा, शी सेड टू आई, उसने मुझे, मैं कहा, ठीक है। यहाँ पर देखें, टू क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर टू प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव कैसा आता है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। ही डिपेंड्स ऑन आई, तो यहाँ पर आप देखें ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर क्या है,
और हमेशा हमें पता है ऑन क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ही डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है। ही डिपेंड्स, वो मेरे पर मुनहसिर है, या वो मेरे पर क्या कहता है, मुनहसिर है। ही डिपेंड्स ऑन मी, वो मेरे पर इन्हिसार करता है या मुनहसिर है, ठीक है। शी वॉज लफिंग एट यू एंड ही, शी वॉज लफिंग एट, देखें अभी हमने पढ़ा प्रपोजिशन के बाद क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। शी वॉज लफिंग एट यू, हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें यू क्या होता है, यू का जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। शी वॉज लफिंग एट यू, क्योंकि ये क्या, यू यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव केस है, एंड ही तो नहीं हो सकता, एंड तो ये ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, ही भी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। शी वॉज लफिंग एट यू एंड हिम, ठीक, उसने वो आप और उस पर हंस रही थी। शी वॉज लफिंग एट यू एंड हिम, वो आप और उस पर हंस रही थी, ठीक है। डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन असद एंड ही, मिठाई को तकसीम कीजिएगा असद और वो, मिठाई तकसीम करे असद में भी और वो, तो ये देखें इसका सेंटेंस, इसका भी सेंस थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन, याद रखें बिटवीन हमेशा क्या है, बिटवीन हमेशा बिटवीन एक प्रपोजिशन है, ठीक है। तो असद क्या है यहाँ पर, नॉन भी है, लेकिन इसके ये क्या होता है, नॉन केस में ये क्या होता है, ये अपनी हालत चेंज नहीं करता। असद डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन असद एंड, असद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, एंड ही की जगह में क्या है, हिम, ठीक है, ठीक है। तो प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर दो भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, वो ठीक है, जिसमें दो सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। एंड हमेशा क्या करता है, या दो, एंड हमेशा दो सेम सब्जेक्टिव या दो सेम नाउन या दो सेम एडवर्ब या दो सेम सब्जेक्टिव को क्या करता है, आपस में जोड़ता है, ठीक है। अभी देखें कुछ न्यू चीज़ें हम आप तक लेकर आए हैं। अभी देखें लाइक आपको पता है पसंद करना, ये वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है, हमेशा याद रखें लाइक एज अ प्रपोजिशन के तौर पर भी यूज़ होता है, ठीक है। अनलाइक, एक्सेप्ट फॉर, बट फॉर, देखें लाइक ये वर्ब भी होता है पसंद करना, लाइक क्या होता है, प्रपोजिशन भी होता है, उसकी तरह बनो, उसकी तरह करो, ठीक है, लाइक प्रपोजिशन भी होता है। अनलाइक ये भी एज अ प्रपोजिशन भी क्या होता है, यूज़ होता है, उसकी तरह ना बनना, उसकी तरह ना करना, ठीक है। एक्सेप्ट क्या होता है, को छोड़कर, एक्सेप्ट हमेशा याद रखें, ये मैं नहीं कर रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये मतलब बहुत ही आप लोग खुद भी जाकर डिक्शनरी को देखें, आप लोगों के पास बहुत सारे सोर्सेज आप देखें। एक्सेप्ट भी क्या है, ये क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है, ठीक है, प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन के बाद भी क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ आता है, ठीक है। इसके मानी क्या है, एक्सेप्ट को छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर, ये भी क्या है, एक्सेप्ट अभी हमने पढ़ा, ये क्या है, प्रपोजिशन है। फॉर भी आपको पता क्या है, ये भी क्या है, प्रपोजिशन है। तो ये क्या होगा, कंपाउंड प्रपोजिशन है, एक्सेप्ट फॉर कंपाउंड प्रपोजिशन है। इसके मानी भी क्या है, के सिवाय या छोड़कर। बट आज तक हमने क्या पढ़ा है, बट एज क्या होता है, कंजंक्शन यूज़ होता है, लेकिन याद रखें बट एज अ प्रपोजिशन भी यूज़ होता है, वो हम एग्जांपल्स में देख लेंगे, ठीक है। इसके माने भी क्या होते हैं, को छोड़कर। बट फॉर ये भी क्या है, को छोड़कर, ये भी क्या है, कंपाउंड प्रपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पर देख, अभी हम इनके एग्जांपल्स देख लेंगे, होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा। एक्सेप्ट फॉर, बट फॉर, इन सारों के मीनिंग क्या है, सेम है, ठीक है, को छोड़कर। अभी आप देखें, शी लाइक्स हर मदर, वो अपनी माँ को पसंद करती है। यहाँ पर देखें, शी क्या है, सब्जेक्टिव, लाइक वर्ब है, और मदर क्या ऑब्जेक्टिव है, और यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है। शी लाइक्स हर मदर, ये एज अ वर्ब के तौर पर यहाँ पर लाइक्स क्या हुआ, यूज हुआ है, ठीक है। शी लाइक आई इज इंटेलिजेंट, शी लाइक आई इज इंटेलिजेंट, क्या ये सेंटेंस सही है, देखें। शी लाइक आई, यहाँ पर लाइक क्या है, यहाँ पर लाइक क्या है, लाइक यहाँ पर प्रपोजिशन है, याद रखें प्रपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इसलिए आई नहीं आएगा। यहाँ पर क्या, शी लाइक मी इज़ इंटेलिजेंट, मुझे उसकी तरह
ठीक है। शी लाइक मी इज इंटेलिजेंट। शी लाइक मी इज़ इंटेलिजेंट, वो मेरी तरह ज़हीन है। शी लाइक मी इज़ इंटेलिजेंट, वो मेरी तरह ज़हीन है। ठीक है। आई केम बट ही लेफ्ट, यहाँ पर देखें एज अ कंजंक्शन हमने क्या किया है, बट को मैं आया लेकिन वो चला गया। ठीक है, ये एज अ कंजंक्शन हमने यहाँ पर यूज़ किया। अभी देखें, अब बट एज अ प्रपोजिशन भी यूज़ होता है। नो वन कैन हेल्प यू बट आई, देखें याद रखें, नो वन कैन हेल्प यू, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, बट आई, बट यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन है। तो हमने पढ़ा है उसके बाद क्या आता है, प्रपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कैसा आता है, तो मी होगा। नो वन कैन हेल्प यू बट मी, मैं देखिए कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता मुझे छोड़कर। ठीक है, या सिवाय मेरे। नो वन कैन हेल्प यू एक्सेप्ट आई, क्या ये सेंटेंस सही है? अब देखें, नो वन कैन हेल्प यू एक्सेप्ट, हमने अभी पढ़ा एक्सेप्ट क्या होता है, प्रपोजिशन होता है, तो उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ है, इसलिए आई तो नहीं होगा। नो वन कैन हेल्प यू एक्सेप्ट मी होगा। ठीक है, मुझे छोड़कर कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। शी लुक्स लाइक आई, यहाँ पर देखें, शी लुक्स लाइक, लाइक क्या है, आई। शी लुक्स लाइक मी, देखें शी लुक्स लाइक आई नहीं होगा, लाइक क्या यहाँ पर प्रपोजिशन है, तो इसलिए यहाँ पर मी होगा, क्योंकि हमें पता है प्रपोजिशन के साथ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के साथ आता है। शी लुक्स लाइक मी, वो मेरी तरह दिखती है या नज़र आती है, वो शी लुक्स लाइक मी, वो मेरी तरह दिखती है। नो वन कैन डू दिस एक्सेप्ट फॉर आई, यहाँ पर देखें अभी हमने पढ़ा एक्सेप्ट फॉर, ये भी क्या है, प्रपोजिशन है, तो इसके साथ भी क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। नो वन कैन डू दिस एक्सेप्ट फॉर मी, कोई भी ये नहीं कर सकता मुझे छोड़कर, ठीक है, या मेरे सिवा। नो वन कैन डू दिस बट फॉर आई, यहाँ पर देखें बट फॉर भी क्या है, प्रपोजिशन है, तो बट फॉर के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो फिर यहाँ आई तो नहीं आ सकती, यहाँ पर मी हो सकता है। नो वन कैन डू दिस बट मी, बट फॉर मी, सॉरी, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी ये नहीं कर सकता मुझे छोड़कर। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अभी हम देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, वो हमेशा आपकी जो ऑनरशिप होती है, मलकियत को क्या कर रहे होते हैं, ये मलकियत को किसी भी चीज़ का कब्ज़ा या मलकियत को क्या कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। द पोजेसिव केस रेफर्स टू अ प्रोनाउन यूज्ड इंडिकेट ऑनरशिप और पोजेशंस। ठीक है, ये हमेशा किसी भी नॉन, ये हम क्या करें, प्रोनाउन को एज अ मलकियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखें इसके पोजेसिव प्रोनाउंस के भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है पोजेसिव प्रोनाउंस, और दूसरे होते हैं कौन से होते हैं, एडजेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। अभी हम पहले पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़ते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट और स्ट्रॉन्ग पोजेसिव प्रोनाउन, इनको एब्सोल्यूट भी कहा जाता है या स्ट्रॉन्ग पोजेसिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। तो ये कौन से होते हैं, माइन, योर्स, हिज, हर्ज, इट्स, ऑर्स, योर्स एंड दियर्स, ये सारी क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, याद रखें, पोजेसिव प्रोनाउन रिप्लेस द नाउन एंड ऑल्सो पोजेसिव एडजेक्टिव्स। याद रखें, ये क्या करते हैं, ये हमेशा पोजेसिव प्रोनाउन ये नाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव की जगह ले लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये नाउन की जगह या ये पोजेसिव एडजेक्टिव की जगह ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, दिस बुक इज़ माई बुक नॉट योर बुक, दिस बुक इज़ माई बुक, यहाँ पर माई क्या है, माई यहाँ पर क्या है, माई बुक, यहाँ पर माई एडजेक्टिव प्रोनाउन है ना, एंड योर बुक, यहाँ पर योर भी क्या है, एडजेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, अभी देखें, दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पर क्या किया, पोजेसिव प्रोनाउन ने किसकी जगह ले लिया, एडजेक्टिव प्रोनाउन की जगह ले लिया। ठीक है, योर, ठीक है, एंड योर बुक। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या है, देखें बुक भी क्या है, बुक भी यहाँ पर नाउन है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस बुक इज़ माइन नॉट योर्स। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये हमेशा क्या करता है, नाउन की जगह ले लेता है, और या ये पोजेसिव एडजेक्टिव की जगह ले लेता है। दूसरी बात,
पोजेसिव प्रोनाउन डू नॉट हैव अपोस्ट्रॉफी, याद रखें हमेशा इसके अंदर अपोस्ट्रॉफी नहीं होती। अपोस्ट्रॉफी देखें यहाँ से मैंने जैसे नीचे एग्जांपल्स दिया है, यूअर्स, ये जो ऊपर वाला जो है कॉमर्स सा जो आपको लग रहा है ये क्या होता है, अपोस्ट्रॉफी कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो पोजेसिव जो प्रोनाउन होता है उसके अंदर ये यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ये यहाँ पर यूअर्स नहीं होगा, मतलब ये एस नहीं ले, मतलब ये जो है ना कॉमन नहीं लेगा, सिंपल क्या होगा, यूअर्स हर्स होगा, ठीक है, दियर्स, लेकिन ये अपोस्ट्रॉफी हमेशा यूज़ नहीं करते। पोजेसिव प्रोनाउन कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, याद रखें पोजेसिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल, आई डोंट लाइक योर गेम, मैं आपकी गेम को पसंद नहीं करता हूँ। माई इज़ बेटर, मेरी गेम क्या है, अच्छी है। माइन इज़ बेटर, मेरी गेम बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर देखें माइन क्या हुआ है, एज अ सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, हमेशा याद रखें ये किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कैसे, फॉर एग्जांपल, आई डोंट लाइक योर गेम, मैं आपकी गेम को पसंद नहीं करता हूँ। डू यू लाइक माइन, क्या आप मेरी गेम को पसंद करते हैं। डू यू लाइक माइन, क्या आप मेरी गेम को पसंद करते हैं। माइन यहाँ पर क्या है, एज ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। ईज पोजेसिव, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ईज पोजेसिव प्रोनाउन इज द सेम फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल नोन, याद रखें पोजेसिव के केस क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल केस में, नोन्स के साथ केस में क्या होता है, हमेशा सेम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए सिंगुलर देखें, इट योर पेन्स, इज इट योर पेन्स, सॉरी यहाँ पर योर पेन, इज इट योर पेन, इज़ इट यूर पेन, यहाँ पर थोड़ी सी वो मिस्टेक हो गई है, आप उसके लिए इग्नोर करें। इज़ इट यूर पेन, क्या ये आपका कलम है, यहाँ पर ये क्या है, सिंगुलर है ना। येस इट इज़ माइन, हाँ ये मेरा है। देखिए हमने सिंगुलर के लिए भी हमने क्या यूज़ किया, हाँ मेरा है। पोजेसिव क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आर दे यूर पेन्स, क्या आर दे, क्या ये तुम्हारे कलमे हैं। आर दे यूर पेन्स, क्या ये तुम्हारे कलमे हैं। येस दे आर माइन, हाँ ये, येस दे, हाँ वो मेरे हैं, हाँ वो मेरी पेंसिलें हैं या मेरे कलमे हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एग्जांपल्स, यूर कार इज़ फास्टर देन शी हर हर्ज, देखें यूर कार इज़ फास्टर देन हर्ज, आपकी यूर कार इज़ फास्टर देन, आपकी गाड़ी उसकी गाड़ी से क्या है, फास्ट है, ठीक है। आपकी गाड़ी फास्टर देन हर्ज, आपकी गाड़ी उसकी गाड़ी से क्या है, तेज़ है या तेज़ चल रही है, ठीक है। हिज हाउस इज़ बिगर देन, माई नहीं होगा, मी नहीं होगा, माइन होगा, ठीक है। हिज हाउस इज़ बिगर देन माइन होगा, ठीक है। हिज हाउस, अब उसका घर मेरे घर से बड़ा है। दिस इज़ माई पासपोर्ट, ये मेरा पासपोर्ट है। वेयर इज़ यूअर्स, आपका, वेयर इज़ यूअर, आपका कहाँ है। दिस इज़ माई पासपोर्ट, वेयर इज़ यूअर्स, आपका कहाँ है। यहाँ पर यूअर्स मतलब अहमद भी हो सकता है, कोई नॉन हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर नॉन की रिपीटिशन ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको इस्तेमाल में लाते हैं जो होते हैं, ठीक है। यूअर बुक्स आर बेटर देन आई भी नहीं होगा, मी भी नहीं होगा, माइन होगा। यूअर बुक्स आर बेटर देन आई कैसे हो सकती है यार, आप ये कॉमन सेंस की बात है। आप एक किताब मतलब एक मैरिज से किस तरह यार, एक किताब क्या नॉन लिविंग थिंग, आप एक ह्यूमन बीइंग है, आप लिविंग थिंग है, आप किस तरह आप वो किताब आपसे बेहतर हो सकती है, मुझसे बेहतर है, ये भी तो नहीं हो सकता यार। माइन, हाँ मेरी किताबों से बेहतर हो सकती है। यूअर बुक्स आर बेटर देन माइन, आपकी किताबें मेरी किताबों से अच्छी हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट यूअर फ़ोन, ये आपका फ़ोन नहीं है। इट इज़ हिज, ये उसका, इट इज़ हिज, ये क्या है, ये उसका है, ठीक है, ये उसका है। यहाँ पर हिज क्या है, यहाँ पर हिज क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। देखें पोजेसिव हिज क्या है, हिज क्या होता है, दोनों के लिए सेम होता है। एडजेक्टिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन के लिए हिज और क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अभी देखें पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स आल्सो कॉल्ड वीक पोजेसिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर माई, यूअर, हिज, हर, इट्स और योर एंड दियर, ये सारे क्या हैं,
पोजेसिव एडजेक्टिव से। दे फंक्शन एज अ डिटर्मिनर्स इन फ्रंट ऑफ अ नाउन। याद रखिए ये हमेशा नाउन के साथ आ जाते हैं, ठीक है, ये हमेशा नाउन से पहले आ जाते हैं, ठीक है, नाउन के साथ जुड़े होते हैं, ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। टू डिस्क्राइब हु समथिंग बिलोंग, और ये ऑनरशिप को क्या करते हैं, मलकियत को क्या कर रहे होते हैं, जाहिर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई सेड डेट्स माई फ़ोन। देखिए माई क्या है, यहाँ पर नॉन है, नॉन से पहले क्या आया, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर ये एडजेक्टिव प्रोनाउंस आए, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, डेट्स माई फ़ोन, डेट्स वो मेरा फ़ोन है, ठीक है। दिस इज़ नॉट योर फ़ोन, दिस इज़ नॉट योर फ़ोन, यहाँ पर देखें क्या हुआ, यहाँ पर ये नॉन से पहले आया, ठीक है। दिस इज़ नॉट योर फ़ोन, ये आपका फ़ोन नहीं है, ठीक है। यू हैव नेवर विजिटेड आवर होम, आपने कभी हमारे घर की तरफ क्या आप कभी हमारे आपने कभी हमारे घर का विजिट नहीं किया, या आप कभी हमारे घर नहीं आए। यहाँ पर आवर क्या है, यहाँ पर आवर क्या है, एडजेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। होम क्या है, नाउन है। देखिए अभी हमने क्या कहा था, वो नाउन से पहले आते हैं, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ नाउन, ठीक है। दिस इज़ माई पासपोर्ट, ये मेरा पासपोर्ट है। दिस इज़ माई, यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। पासपोर्ट ये नाउन से पहले है और ये मलकियत को शो करता है, ये मेरा पासपोर्ट है। डेट इज़ माई पेन, वो मेरा पेन है या वो मेरा कलम है। माई यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव प्रोनाउन है, और पेन यहाँ पर क्या है, नाउन है। हमने पढ़ा था कि क्या होता है, एडजेक्टिव प्रोनाउन हमेशा नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। डे और ये मलकियत को शो कर रहे होते हैं। वो वेंट टू दियर हाउस यस्टरडे, हम कल उनके घर वी वेंट टू दियर हो, हम कल उनके घर चले गए, हम कल उनके घर गए या गए थे। वी वेंट टू दियर हाउस यस्टरडे, हम कल उनके घर गए हैं। यहाँ पर दियर देखें, दियर क्या है, दियर यहाँ पर एडजेक्टिव प्रोनाउन है और हाउस यहाँ पर क्या है, नाउन है, ठीक है। असद हैज़ नेवर इन्वाइटेड मी टू हिज पार्टीज़, असद ने कभी मुझे अपने प्रोग्रामों में मुझे नहीं बुलाया, मुझे मदऊ नहीं किया। यहाँ पर हिज क्या है, हिज यहाँ पर एडजेक्टिव प्रोनाउन है। याद रखें हिज एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। वेयर इज़ योर अम्ब्रेला, आपका अम्ब्रेला कहाँ है। सॉरी यहाँ पर लास्ट में इंट्रोगेटिव वो आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, वो मिस्टेक हो गई, आप वो लगा लें। वेयर इज़ योर अम्ब्रेला, आपका अम्ब्रेला कहाँ है। तो योर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव प्रोनाउन है और ये हमेशा नाउन से पहले आता है, ठीक है। ये भी क्या करते होते हैं, किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी भी चीज़ की मलकियत या ऑनरशिप को क्या कर रहे होते हैं, जाहिर कर रहे होते हैं। होपफुली ये था हमारा आज का लेक्चर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। फिर भी आप अपने कमेंट्स में आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, आप लोगों को लेक्चर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अब तो बाकी इंशाल्लाह हम आप तक वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। बाकी भाई का प्यार आप सब लोगों के नाम। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।